कहानी की शुरुआत में हमें स्पेयर्स ऑफ वेपन के बारे में बताया जाता है, जिसे कि तकदीर का भाला भी कहा जाता था। जिसके हाथ में यह हथियार होगा उसके हाथ में दुनिया को मिटाने की पूरी शक्ति होगी। पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तकदीर का भाला कहीं खो गया। जिसके बाद हमें मैक्सिको में एक खंडर बन चुके चर्च को दिखाया जाता है, जहाँ की दो लोग खाने की तलाश कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी का पैर एक लकड़ी से बने तख्ते पर जाता है तो वो टूट जाता है, जिस वजह से वहां पर एक गड्ढा बन जाता है। वो आदमी जब उस गड्ढे की तरफ देखता है तो उसे उसमें से एक कपड़े में लिपटा हुआ वही तकदीर का भाला मिल जाता है, जिसे जब वो अपने हाथ में पकड़ता है तो उसे अचानक से कुछ हो जाता है। उसे अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो उधर से उठकर सीधे एक दिशा में जाने लगता है। पर तभी उससे एक बहुत तेज चलती हुई कार टकरा जाती है, लेकिन उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। मगर जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी के तो चिथड़े उड़ गए थे। जिसके बाद उस आदमी के हाथ में एक निशान बन जाता है और वो आदमी फिर से उठकर भागने लगता है। इसके बाद हमें लॉस एंजलिस शहर में जॉन कॉन्स्टेंट को दिखाया जाता है, जिसे कि भूत प्रेत और फरिश्ते दिखाई देते थे और वो इंसानों में से डीमन या आत्माओं को बाहर निकाल कर उन्हें वापस नरक भेजने का काम किया करता था। अब यहाँ एक लड़की के अंदर डीमन घुस चुका था, जिसे निकालने के लिए जॉन कॉन्स्टेंट को बुलाया जाता है। जॉन जब उस लड़की को देखता है तो वो लड़की पूरी तरह से शैतान के वश में थी। तो फिर जॉन गॉड का एक सिंबल निकालता है और अपने मंत्रों की शक्ति से उस लड़की में से शैतान को बाहर निकालने लगता है। लेकिन वो शैतान तो बहुत ज्यादा ताकतवर था। जॉन उस शैतान को अपने मंत्रों की शक्ति से एक शीशे में कैद कर लेता है, पर जॉन के उस आत्मा को खत्म करने से पहले ही वो शीशा टूट जाता है और वो शैतान आजाद हो जाता है। अब इधर जॉन ने उस लड़की को बचा तो लिया था, पर वो शैतान अभी भी इस दुनिया में आने की कोशिश करेगा, ये बात जॉन को पता थी। इसलिए वो अपने दोस्त फादर हैंसी से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, क्योंकि उस शैतान को खत्म करने की क्रिया सही से नहीं हुई। इसलिए वो शैतान दोबारा से आने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम मुझे जरूर बताना। इधर जॉन फादर हैंसी से ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उन्हें शैतानों की आवाजें सुनाई देती थी। अब इसके बाद जॉन अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जॉन को लंग कैंसर है और वो भी तीसरी स्टेज का, क्योंकि जॉन 10 साल की उम्र से ही बहुत ज्यादा सिगरेट पीते आया था और अब उसका बचना नामुमकिन था। डॉक्टर भी उसे सिगरेट छोड़ने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो जल्दी ही मारा जाएगा। इस पर जॉन उन्हें कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मरने के बाद नर्क ही जाने वाला है। अब इधर जॉन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जॉन को बचपन से ही भूत प्रेत या फरिश्ते दिखाई देते थे और बचपन में वो उनसे बहुत डर जाता था। जॉन ने जब अपने मॉम डैड को ये बातें बताई तो उन्होंने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और वो उसे पागल समझने लगे थे। इसलिए उन्होंने जॉन का इलाज डॉक्टरों से कराना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब चीजों से जॉन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसने इससे छुटकारा पाने के लिए उसने एक दिन खुदकुशी करने की कोशिश की, पर इसमें वो नाकामयाब रहा। अब क्योंकि क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग खुदकुशी करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जो भी इंसान खुदकुशी करता है उसे नर्क जाना पड़ता है। इसलिए जॉन ने जब खुदकुशी की थी तो कुछ देर के लिए उसकी आत्मा नर्क में चली गई थी, पर क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे बिजली के झटके देकर किसी तरह से बचा लिया था तो जॉन वापस जिंदा हो गया था, जिससे नर्क का शैतान बहुत गुस्सा हो गया था। इसलिए उसने कसम खाई कि जॉन जब भी मरेगा वो उसे लेने के लिए खुद जाएगा। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि जॉन ने खुदकुशी की थी और वो अब जब भी मरेगा तो उसे नर्क ही मिलेगा। और अब जॉन शैतान को मारने का काम भी इसलिए ही कर रहा था ताकि उसे मरने के बाद नर्क नहीं जाना पड़े। उसे लग रहा था कि अगर वो शैतानों से दुनिया को बचाएगा तो गॉड उसे माफ कर देंगे और उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाएंगे। इसके बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए उसका दोस्त बाइमन आता है, जो इधर जॉन के लिए कुछ इक्विपमेंट और कुछ हथियार लाया था, जिनसे कि जॉन शैतानी आत्माओं को मार सकता था। फिर जॉन चर्च में जाता है, जहाँ वो गैब्रिएल से मिलता है, जो कि एक हाफ ब्रीड एंजल थी और वो गॉड के सबसे करीब मानी जाती थी। जॉन उसे कहता है कि उसे आजकल कुछ अजीब शैतानी आत्माएं दिखाई दे रही हैं, जो कि धरती पर आना चाहती हैं। इसलिए वो ऊपर वाले से कुछ वक्त और मांगता है ताकि वो उन शैतानी आत्माओं को मारकर स्वर्ग पर जा सके। इस पर गैब्रिएल उसे कहती है कि स्वर्ग में ऐसे जगह नहीं खरीदी जा सकती। तुमने आज तक जो कुछ भी किया है, जितने भी शैतानों को मारा है, सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया है, ताकि ऊपर वाले की नजर में तुम अच्छा बन सको और तुम्हें इनके बदले में स्वर्ग मिल पाए। पर स्वर्ग ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए तुम्हें ऊपर वाले पर भरोसा करना पड़ेगा और दूसरों के लिए अपना बलिदान देना पड़ेगा। अब ये सब बातें सुनकर जॉन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो नर्क जाना नहीं चाहता था। वो इधर अपने आप को ही कोसने लगता है। वो कहता है कि मैं ही क्यों,
क्या मैं रोज चर्च नहीं जाता था इसलिए, या फिर ज्यादा देर तक मैं प्रेयर नहीं करता था। इस पर गैब्रियल उसे कहती है कि तुम जल्दी इसलिए मरने वाले हो क्योंकि तुम 15 साल की उम्र से ही दिन में 30 सिगरेट पीते आए हो, और तुम नर्क इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अब ये सब सुनने के बाद जॉन वहाँ से गुस्से में बाहर आ जाता है, और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो तभी उस पर एक डीमन हमला कर देता है, जो कि जॉन से कहता है कि तुम्हें दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन फिर जॉन उस डीमन को मार देता है, जिसके बाद वो सीधे मिडनाइट से मिलने के लिए जाता है। मिडनाइट जो कि पहले एक विच डॉक्टर था, लेकिन अब वो बिना इजाजत के आने वाले डीमन और फरिश्तों को धरती पर आने से रोकने का काम किया करता था। मतलब कि वो एक तरह का गार्ड था जो कि धरती और आसमान के बीच बैलेंस बनाए रखने का काम किया करता था, जिसके लिए उसने मिडनाइट क्लब नाम से एक बार भी खोला था, जहाँ की शैतान और फरिश्ते शांति से रह सकते थे। जॉन इधर मिडनाइट को बताता है कि अभी अभी उस पर एक शैतान ने हमला किया और उसे लग रहा है कि कोई शैतान है जो कि इस धरती पर आना चाहता है, पर मिडनाइट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि गॉड और शैतान के देवता दोनों ने मिलकर एक नियम बनाया है कि कोई भी शैतान या फरिश्ता बिना उनकी इजाजत के धरती पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शैतान या फरिश्ते धरती पर आकर इंसानों के मन में अच्छे और बुरे काम करने के विचार डाल देते थे। इसलिए गॉड ने ये नियम बनाया क्योंकि वो चाहते थे कि इंसान अपनी मर्जी से इस दुनिया में रहकर अच्छे या बुरे काम करे, ताकि इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद हो। अब इधर ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ बेल्थाइजर नाम का एक डीमन आता है, जिससे कि जॉन की बहस हो जाती है और फिर जॉन यहाँ से बाहर चला जाता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसे कि वो तकदीर का भाला मिला था। वो इधर एक ही दिशा में भागकर लॉस एंजलिस शहर की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, यहाँ उसके आसपास के सारे जानवर मरते जा रहे थे। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल में इजाबेल नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे की अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसका जब वो पीछा करती है तो वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है। इधर हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में भी वही निशान बना है जो कि शुरुआत में जिसे तकदीर का भाला मिला था उसके हाथ में बना था। अब इसके बाद इजाबेल उस बिल्डिंग से पूल में कूदकर खुदकुशी कर लेती है। फिर जब उसकी बहन एंजिला को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है, लेकिन इधर उसे ये भी यकीन था कि उसकी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती, इसलिए वो उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज देखती है जिस वक्त की उसकी बहन छत से कूदी थी। तो इसे देखने के बाद एंजिला को पता चलता है कि इजाबेल ने मरने से पहले कॉन्स्टेंटीन नाम लिया था। जिसके बाद एंजिला जॉन कॉन्स्टेंटीन से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, जहाँ की जॉन दुखी होकर बैठा था क्योंकि वो इतनी जल्दी मरने वाला है और उसे मरने के बाद नर्क ही जाना है। अब एंजिला जब इधर आती है तो वो जॉन को अपनी बहन की मौत के बारे में सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की है, हो सकता है कि उसे किसी ने बहकाया हो या किसी ने कुछ खिलाया हो। वो जॉन को इसका पता लगाने के लिए कहती है, पर जॉन तो अपनी मौत के बारे में सोचकर ही बहुत दुखी था। तो वो एंजिला से उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी बहन ने सच में खुदकुशी की है तो वो नर्क जाएगी, जिसे सुनकर एंजिला गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तो तभी जॉन को एहसास होता है कि एंजिला का पीछा शैतान कर रहे हैं, इसलिए अब जॉन जल्दी से एंजिला के पास जाता है, जहाँ पर अचानक से सड़कों की सारी लाइटें चली जाती है और फिर जॉन अपने क्रॉस की पाव से उन सभी शैतानी आत्माओं को जलाकर मार देता है। जिसके बाद जॉन एंजिला की मदद करने के लिए मान जाता है। वो एंजिला से उसकी बहन के बारे में सारी बातें पूछता है और उसे उसके कमरे में ले जाने के लिए कहता है। फिर ये जानने के लिए कि इजाबेल ने सच में खुदकुशी की थी या नहीं, जॉन नर्क में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर उसने खुदकुशी की होगी तो एंजिला की बहन की आत्मा नर्क में होगी। अब इसके लिए जॉन एक काली बिल्ली को पकड़कर अपने पैरों को पानी में डालता है, जिसके जरिए वो नर्क में इजाबेल की आत्मा के पास पहुंच जाता है, जिसका मतलब था कि इजाबेल ने सच में अपनी मर्जी से खुदकुशी की थी, पर अब वो अपनी बहन के लिए पछता रही थी। वो जॉन के लिए अपने हाथ का एक स्टिकर खोलती है, जिसे लेकर जॉन वापस आ जाता है और अब इस स्टिकर में वो राज छुपा था जिस वजह से इजाबेल ने खुदकुशी की थी। और इससे जॉन को ये भी पता चल जाता है कि एंजिला और वो दोनों जुड़वा बहनें थी। इसके बाद उधर हम फादर हैंसी को देखते हैं, जिन्हें शक था कि इजाबेल की खुदकुशी के पीछे किसी शैतान का हाथ है, इसलिए वो उसका पता लगाने के लिए कि वो शैतान कौन है हॉस्पिटल में इजाबेल की लाश के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें इजाबेल के हाथ में वही निशान दिखाई देता है। फिर फादर हैंसी जब वो उस निशान के पीछे कौन है जानने के लिए इजाबेल का हाथ पकड़ते हैं तो उन्हें शैतान की आवाजें सुनाई देने लग जाती है, जिससे वो बहुत डर जाते हैं और जल्दी से भागकर वो पास ही के एक बार में जाते हैं, जहां वो शराब पीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें शराब पीने के बाद शैतान की आवाजें नहीं सुनाई देती थी। लेकिन जब वो यहाँ शराब पीने की कोशिश करते हैं तो किसी भी बोतल से शराब नहीं निकलती और ऐसा शैतान की वजह से हो रहा था। फिर फादर जल्दी से उस निशान को अपने हाथों में बना लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो अब बच नहीं पाएंगे। जिसके बाद फादर हैंसी की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है।
इस बात का पता जब जॉन को चलता है तो वो जल्दी से यहाँ पहुँचता है, जहाँ उसे फादर के हाथ में उसका बनाया हुआ वही निशान दिखाई देता है जो कि एंजेला की बहन के हाथ पर भी था। इसलिए अब जॉन उस निशान के बारे में अपने दोस्त बाइमन को पता करने के लिए कहता है, जिसके बाद जॉन एंजेला के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि एंजेला की बहन ने खुदकुशी की थी। अब क्योंकि जॉन जानता था कि एंजेला और इजाबेल दोनों जुड़वा बहनें थी, इसलिए जुड़वा बहनें अक्सर एक जैसा ही सोचती हैं। उसे लगता है कि इजाबेल ने एंजेला के लिए कोई न कोई निशान या सबूत छोड़ा होगा, इसलिए वो एंजेला से उसकी बहन के बारे में सब कुछ सही सही बताने के लिए कहता है। तो एंजेला बताती है कि उसे और उसकी बहन को भी बचपन में डीमन या फरिश्ते दिखाई देते थे, जिस वजह से उसकी बहन बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और लोगों को लगने लगा था कि वो पागल है, इसलिए उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया था। इधर हालांकि बचपन में एंजेला को भी फरिश्ते या शैतान दिखाई देते थे, पर वो लोगों को इस बारे में नहीं बताती थी और वो ना ही खुद इन चीजों में मानना चाहती थी। इसलिए बाद में धीरे धीरे करके एंजेला की शक्ति चली गई और उसे फरिश्ते या शैतान दिखना बंद हो गए थे। फिर एंजेला को याद आता है कि अक्सर बचपन में उसकी बहन उसके लिए विंडो पर नोट छोड़ा करती थी। फिर जब वो दोनों इजाबेल की विंडो को देखते हैं तो इसमें एंजेला के लिए एक नोट छोड़ा मिलता है जिसमें कि शैतानी बाइबल की कुछ भविष्यवाणियां लिखी थी और इजाबेल ने भी खुदकुशी इसलिए की थी क्योंकि वो एक हाफ ब्रीड एंजल थी जिसे कि फरिश्ते शैतान सब कुछ दिखाई देते थे और इसी वजह से शैतान उसके जरिए धरती पर आना चाहता था। पर इससे पहले इजाबेल ने खुदकुशी कर ली ताकि शैतान धरती पर नहीं आ पाए। वहीं हम जॉन के दोस्त बाइमन को देखते हैं जो कि उस निशान के बारे में पता कर रहा था। उसे इस निशान के बारे में पता चलता है कि ये निशान नरक के राजा लूसीफर के बेटे मैनन का है जो कि नरक की तरह पृथ्वी पर अपना साम्राज्य बनाना चाहता है, इसलिए वो इजाबेल की मदद से पृथ्वी पर आना चाहता था। अब ये सब बातें जब बाइमन जॉन को बताता है तो बताते बताते कोई अनजान शैतानी शक्ति उसे मार देती है। फिर जब जॉन और एंजेला यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें बाइमन की लाश मिलती है जो कि शैतानी मक्खियों से ढकी हुई थी। अब इसके बाद जॉन जब परेशान था कि ये सब कौन कर रहा है और कौन है जो शैतान की धरती पर आने में उसकी मदद कर रहा है, तो तभी उसके पास एंजेला आती है जो उसे बताते हैं कि बचपन में उसे भी फरिश्ते या शैतान दिखाई देते थे और उसने इस चीज को इग्नोर किया जिसकी वजह से उसकी शक्तियां चली गई। और अब एंजेला जॉन की मदद से उन शक्तियों को वापस पाना चाहती थी ताकि उसकी बहन जो महसूस करती थी वो महसूस कर पाए। इस पर जॉन उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो इसमें उसकी जान भी जा सकती है क्योंकि उसकी शक्तियां वापस आएंगी तो शैतान उसके जरिए पृथ्वी पर आने की कोशिश करेगा। लेकिन एंजेला उसकी बातों को नहीं मानती, वो किसी भी हालत में अपनी शक्तियों को वापस पाना चाहती थी, जिसके लिए अब जॉन उसे पानी से भरा हुआ एक बाथटब में लेटाता है और तब तक डुबाए रखता है जब तक कि वो मौत के करीब न पहुंच जाए। और फिर जब एंजेला अपनी मौत के एक पल ही करीब थी तो उसकी पावर वापस आ जाती है और वो बाथटब को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है, जिसके बाद वो सीधे उस जगह पर जाती है जिधर की बाइमन की मौत हुई थी। एंजेला को इधर अपनी शक्ति से बेल्थाइजर का वो कॉइन मिल जाता है जिसका मतलब था कि शैतान की मदद बेल्थाइजर कर रहा है और उसी ने जॉन के दोनों दोस्तों को मारा है। दूसरी तरफ हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे कि तकदीर का भाला मिला था और वो अब लॉस एंजेलस शहर पहुंच गया था। फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि एंजेला को एक लॉकेट देता है ताकि वो शैतान उस पर हावी ना हो पाए और वो सुरक्षित रहे। जिसके बाद जॉन बेल्थाइजर को मारने के लिए जाता है और एंजेला को कार में ही रहने के लिए कहता है। जॉन जाते ही वहाँ पर बेल्थाइजर पर हमला कर देता है और उसके ऊपर हॉली वाटर फेंकता है जिससे कि बेल्थाइजर अपने असली रूप में आ जाता है। फिर जॉन उससे पूछता है कि उसने ऐसा किसके लिए किया, तो बेल्थाइजर बताता है कि शैतान के बेटे मैनन के लिए ताकि वो धरती पर आए। वो कहता है कि अब तुम उसे नहीं रोक सकते क्योंकि उसे अब तकदीर का भाला मिल चुका है। तभी इधर पर एंजेला भी आ जाती है पर वो अपने उस लॉकेट को जो कि जॉन ने उसे दिया था उसे कार में ही भूल गई थी। जिसके बाद जॉन बेल्थाइजर को जान से मार देता है और फिर जब एंजेला और वो यहाँ से जाने वाले थे तो एंजेला को एक शैतानी शक्ति अपनी तरफ खींच ले जाती है और जॉन उसे रोक नहीं पाता। दरअसल अब एंजेला की शक्ति वापस आ चुकी थी और शैतान का बेटा एंजेला के जरिए धरती पर आना चाहता था। इसके बाद जॉन सीधे मिडनाइट के पास जाता है और उसे कहता है कि शैतान बिना इजाजत के धरती पर आ रहे हैं और उन्होंने उसके दोस्त बाइमन को भी मार दिया है, जिसे सुनकर मिडनाइट को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और वो जॉन को अपनी चेयर इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। फिर जब जॉन उस चेयर पर बैठता है तो उसे तकदीर के भाले के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और इस वक्त एंजेला कहाँ है ये भी। जिसके बाद जॉन अपने असिस्टेंट के साथ एंजेला को बचाने के लिए वहाँ जाता है। वहाँ हम एंजेला को देखते हैं जो कि अब उसी पूल पर पहुँच चुकी थी जहाँ पर कि उसकी बहन ने खुदकुशी की थी। तभी इधर पर वो आदमी भी पहुँच जाता है जिसके पास वो तकदीर का भाला था। वो एंजेला की तरफ बढ़ता है और एंजेला उस पर गोलियां चलाती है
पर इससे उसे कुछ नहीं होता। फिर वो आदमी एंजेला को पानी में डुबाने लगता है, जिससे कि एंजेला एक पल के लिए नरक में पहुंच जाती है, जहाँ की शैतान का बेटा मैनन उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद उधर हम जॉन और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर बहुत ज्यादा शैतान थे जो कि मैनन का साथ देने के लिए आए थे। इसलिए अब जॉन का असिस्टेंट पानी की टंकी पर होली वाटर मिला देता है, जिसके बाद वो लोग उधर फायर फाइटर सिस्टम की मदद से बारिश करवा देते हैं और फिर उस पानी के जरिए यहाँ पर सारे शैतान मरने लगते हैं और जलने लगते हैं। जिसके बाद जॉन उन सबको मारकर एंजेला के पास पहुंच जाता है, पर वो अब पूरी तरह से शैतान के बस में थी। वो जॉन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉन और उसका असिस्टेंट उसे पकड़ लेते हैं और फिर जॉन अपने मंत्रों के जरिए उसके शरीर से शैतान को निकालने की कोशिश करता है। पर कैंसर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी, जिस वजह से वो मंत्र ठीक से बोल नहीं पा रहा था। तो इसमें उसका साथ उसका असिस्टेंट भी देने लगता है और वो भी जॉन के साथ मंत्रों को पढ़ने लगता है, जिससे एंजेला अपने होश में आ जाती है। और जब इन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो तभी उसी वक्त मैनन की मदद करने के लिए एक शैतानी ताकत आती है, जो कि जॉन के असिस्टेंट को मार देती है। जिसे देखने के बाद तो जॉन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस आइडेंटिटी को देखने के लिए जोर से मंत्रों को पढ़ता है। तो पता चलता है कि वो आइडेंटिटी और कोई नहीं बल्कि ग्रेविन है, और वो ही शैतान के बेटे मैनन की मदद कर रही है, क्योंकि उसे लगता था कि इंसान गॉड के ज्यादा करीब हैं। इंसान बार बार गलतियां करते हैं पर गॉड उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन अगर किसी फरिश्ते या शैतान से गलती होती है तो उसे सजा मिल के ही रहती है। इसलिए वो अब इस दुनिया से इंसानों को मिटाना चाहती थी। जिसके बाद वो जॉन को उठाकर फेंक देती है और तकदीर के भाले से एंजेला के पेट से शैतान के बेटे को बाहर निकालने लगती है। अब ऐसे में जॉन को कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवाय मरने के, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो मरा तो शैतान का देवता यानी कि लूसीफर उसे लेने के लिए खुद आएगा। इसलिए वो अब अपने दोनों हाथों की नसों को काट देता है। जिसके बाद इधर टाइम रुक सा जाता है और लूसीफर जॉन को लेने के लिए खुद आ जाता है और फिर जॉन लूसीफर को उसके बेटे मैनन के बारे में सारी बातें बताता है कि तुम्हारा बेटा तकदीर के भाले के जरिए इस धरती पर आना चाहता है ताकि वो इस दुनिया पर अपनी हुकूमत कर सके। और इसमें उसका साथ एक हाफ ब्रीड एंजल भी दे रही है, जिसे सुनकर लूसीफर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके और गॉड के बीच समझौता हुआ था किसी भी तरीके से वो लोग धरती पर नहीं आएंगे। लेकिन जॉन जब उसे उसके बेटे मैनन के बारे में सब कुछ बता देता है तो लूसीफर बहुत गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो एंजेला के पास जाता है और उसके पेट से अपने बेटे मैनन को वापस नरक भेज देता है। गैब्रिएल जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो गैब्रिएल की भी सारी शक्तियों को छीनकर उसके पंख जला देता है। जिसके बाद लूसीफर वापस जॉन के पास आता है और वो अब बहुत खुश था। वो जॉन से कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो सिवाय इसके कि वो उसे नर्क ना ले जाए। तो इधर पर जॉन उसे कहता है कि वो एंजेला की बहन इजाबेल को स्वर्ग भेज दे, क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। उसने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि वो मैनन को धरती पर नहीं लाना चाहती थी। अब ये सब बातें सुनकर लूसीफर उसकी इस विश को पूरा कर देता है और एंजेला की बहन को स्वर्ग भेज देता है। जिसके बाद वो जॉन को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसे ले जा नहीं पाता, क्योंकि जॉन ने अपनी कुर्बानी देकर इस दुनिया को बचाया था। इसलिए गॉड ने उसे माफ कर दिया था और उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया था। अब ये सब देखकर लूसीफर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में जॉन को स्वर्ग में जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए वो अब जॉन को वापस जिंदा कर देता है और उसके शरीर से कैंसर को भी निकाल देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि जॉन जीते जी बुरे काम या आत्महत्या करने की कोशिश जरूर करेगा, जिससे उसे नर्क मिलेगा और उसे लेने के लिए दोबारा से वो आएगा। इसलिए वो यहाँ पर जॉन को लंबी उम्र जीने की बद्दुआ देकर चला जाता है। फिर इसके कुछ दिनों बाद जॉन एंजेला से मिलता है और उसे वो तकदीर का भाला देकर किसी ऐसी जगह छुपाने के लिए कहता है जिसके बारे में उसे खुद भी पता ना हो। इसके बाद जॉन अपने असिस्टेंट की कब्र पर जाता है, जहां जॉन देखता है कि उसका असिस्टेंट अब फरिश्ता बन चुका था और उसे स्वर्ग मिला था। जिसे देखने के बाद जॉन को अपनी जिंदगी का मकसद मिलता है कि वो अच्छे काम करते रहेगा और लोगों की मदद करेगा। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन करना।